Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, in a previous video we learnt about the use of pencil colors. But students, today inshallah ta'ala we will learn a project number 1, line puzzles. स्टूडेंट्स आज के प्रोजेक्ट नंबर 1 लाइन पजल्स को हम जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। इस प्रोजेक्ट को जो है बनाने के लिए हमें जो मटेरियल दरकार होगा उसमें नंबर 1 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी कंप्यूटर पेपर और अ फॉर्मिक शीट। तो इसमें हम क्या है कि कंप्यूटर पेपर और फॉर्मिक शीट हम यूज़ करेंगे। नंबर 2 सीज़र्स, और एक अदद हमें सीज़र की ज़रूरत होगी। एंड नंबर 3 ग्लू, तो हमें एक अदद ग्लू और गम स्टिक इसकी ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट्स जो है ये स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट जो है वो बनाने में दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं उसमें उसका बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है और मज़ीद उसके अंदर काम करने का जज्बा और सलाहियत बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स कोशिश करें आप भी जो है ये जो एक्टिविटी वर्क प्रोजेक्ट्स आपके लिए जो बनाए जाएं इनमें आप भी ज़रा दिलचस्पी का मुजाहरा करें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज के इस प्रोजेक्ट के टॉपिक जो है पार्ट 1 में हम फर्स्ट 3 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स स्टेप्स नंबर 1 में कट आउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस फ्रॉम क्राफ्ट फॉर्म और कंस्ट्रक्शन पेपर। तो इसमें हम जो पेपर यूज़ करेंगे उसकी मदद से हम डिफरेंट लाइंस जो है वो कट करेंगे। मेक अ सम स्ट्रेट कर्व वेवी और जिगजैग वंस, तो जिसमें हम स्ट्रेट सीधी मुड़ी हुई वेवी और जिगजैग लाइन जो है वो उन्हें बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। एंड नंबर नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइंस कैन मेक जियोमेट्रिकल शेप्स लाइक अ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड एंड स्टार। जबकि स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं उनकी मदद से हम जियोमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल। तो इनको हम इजीली जो है इन लाइंस की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नंबर 3, कर्व लाइंस कैन मेक अ सर्कल, एन ओवल और इवन अ रेनबो। जबकि कर्व लाइंस की मदद से हम सर्कुलर शेप्स, ओवल शेप्स और जो है वो रेनबो वगैरह उनकी पिक्चर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब करना क्या है कि सबसे पहले हम जो है अपना आज की जो शीट्स वगैरह लेंगे उन शीट्स पर हम जो है वो लाइंस ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद इन लाइंस की कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है कि अपने इन लाइंस को एक जो है वाइट कलर की शीट लेकर उस पर इनको हमने पेस्ट करना है। तो आइए स्टूडेंट्स आज का हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एक कर्व लाइंस के लिए हमने एक अदद शीट ली है और अब शीट्स पर क्या करेंगे अपने जो है लेड पेंसिल की मदद से जो है लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये कर्व लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। अब कर्व लाइंस की मदद से हम अपना रेनबो जो है उसके लिए कटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइंस जो है वो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस शीट पर जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हम जो है वो यहाँ पे डॉट्स मेंशन कर लेंगे और इन डॉट्स को मेंशन करने के बाद हम यह इस शीट पर लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद इनकी हम कटिंग करेंगे। स्टूडेंट्स ये लाइंस हमने कर्व लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब हम आपको ये कट करके दिखाते हैं कि कैसे इनकी कटिंग करनी है। आपने सीज़र को लेना है और इसकी मदद से आपने आराम से इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसी तरह आपने ये डिफरेंट कलर्स में इसकी कटिंग करनी होगी। स्टूडेंट ये हमारी जो है कर्व लाइन जो है वो जो हम काट चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो है वो स्ट्रेट लाइन उनकी कटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो है लाइन हमने ड्रॉ कर ली हैं और ये शीट्स अपनी तरतीब से रख ली हैं। अब इन तमाम शीट्स की जो है वो कटिंग हम एक साथ करेंगे। तो सीज़र को लेंगे और सीज़र से हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारी स्ट्रेट लाइंस कट चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इनको हाथ से कट करते हैं। स्टूडेंट्स ये कर्व लाइन आप देख रहे हैं ये हमने जो है ये कट कर ली हैं। अब जो है हम क्या करेंगे कि जिगजैग लाइंस के लिए जो है ये जो
जिगजैग सीज़र जो है ना जिससे हम कटिंग करते हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, या आप शीट पर जो है वो जिगजैग लाइन ड्रॉ करें और फिर उनकी कटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट ये जिगजैग लाइन जो है ये भी हमने अब कट कर ली है। मज़ीद अब हम इनको वाइट पेज पर इनको पेस्ट करके आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारी जो है लाइंस की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक अदद जो है वाइट कलर की शीट लेंगे A4 साइज़, और इस पर जो है वो गम स्टिक की मदद से हम अपनी जो है वो लाइंस को इस पर पेस्ट करेंगे और ये डिफरेंट शेप्स जो हैं उनको यहाँ पे बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये जो शीट्स हमारे पास अवेलेबल थे उनकी मदद से हमने रेनबो की जो रेनबो का जो प्रोजेक्ट है वो हमने कंप्लीट किया है। अब हम अपना सर्कुलर शेप्स कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारी जो स्क्वायर शेप है वो भी अब कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स ये हमारा जो है ना सर्कुलर शेप ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी जो है ओवल शेप वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है ना लाइन पजल का जो है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने लाइंस की मदद से जो है वो रेनबो, स्क्वायर, ओवल शेप और इसके अलावा सर्कुलर शेप और ट्रायंगुलर शेप्स जो है वो हमने अपनी कंप्लीट की हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो हमारी जो लाइंस हैं, जो हमने कट की हुई जो लाइंस हैं, इनकी मदद से हम जो है अपने नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 4, 5, 6 एंड 7, इनको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अब हम कंप्लीट करेंगे। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, लाइन पजल का ये मटेरियल लेना है और इनकी मदद से जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं तो उनकी मदद से आपने इन लाइंस की कटिंग करनी है, जिसमें जिगजैग लाइंस होंगी, सर्कुलर लाइंस होंगी और ये स्ट्रेट लाइंस होंगी। इनकी मदद से आपने अपना जो ये शेप्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं स्टेप नंबर 1, 2 और 3 में, इनको आपने कटिंग करने के बाद इनको आपने किसी भी वाइट कलर की शीट लेकर उस पर इनको पेस्ट करके कंप्लीट करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का आपने लेसन जो है वो समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।